इस वीडियो में यार हम पिन डायग्राम देख रहे होंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। एक चीज़ जो हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर में पिन डायग्राम बनाते वक्त याद रखनी है क्या, कि इसके अंदर 40 पिन होती है। बस इतना सा आपको याद रखना और कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 40 पिन होती है, इतना हमें पता होना चाहिए। ओके, अब बनाएंगे कैसे इसका पिन डायग्राम? तो इस तरीके से हमने एक डब्बा बना देना है। हाँ, ये बना दिया हमने। अब यार 40 पिन है तो 40 को किस में डिवाइड करेंगे? दो में। यहाँ पे इस तरीके से एक गोल भी बना देना है ना। इस तरीके से दिखता है पिन, इसलिए बनाने में अच्छा लगता है। 40 पिन है तो क्या होगा यार, 20 पिन हम इधर लगा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS में, और 20 पिन हम लगा रहे हैं RHS में, RHS। ठीक है, तो चलो लगाते हैं एक बार। तो सिंपल हमको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते क्या 20 पिन हमें यहाँ तक लेके आ जानी है। 1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। हमने 20 पिन यहाँ इधर की साइड बना ली। सेम 20 पिन, ये लाइन मत बनाना, ये लाइन नहीं बनानी है हमें, ये सिर्फ मैंने छोटा पड़ रहा था इसलिए 20 पिन इधर लगा दी। सेम 20 पिन हमें इधर लगानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यार हमने यहाँ पे 40 के 40 पिन लगा दिए हैं, और अब हम यहाँ इसको नंबरिंग कर रहे हैं सिंपली, है ना। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और 20 के बाद जस्ट इधर से ना 21 होगा। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो टोटल हमने 40 के 40 पिन लिख दिए हैं यार। तो पहली चीज़ हमारी ये कंप्लीट हो गई पिन डायग्राम के अंदर, क्या कि हमने 40 पिन बना दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, हाँ। अब दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या रखनी है, इसके अंदर 4 पोर्ट्स होते हैं जिनके नाम क्या है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। कितने पोर्ट होते हैं? 4 पोर्ट। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, इनके नाम होते हैं। और हर एक पोर्ट 8 बिट का होता है, 8 बिट का। यानी कि अगर मैं 1 पे एक बार लिख दूं तो वो 1 बिट माना जाएगा। तो ऐसे 8 जगह गिरेगा एक पोर्ट। तो 4 पोर्ट कितनी जगह गिरेंगे? तो 8 × 4 32 जगह तो ये चारों पोर्ट मिलके ही गेड़ देंगे। जो 40 पिन हमने बनाई थी ना, उसमें से 32 पिन ये चारों पोर्ट मिलके गेड़ लेंगे। ओके, अब ये पोर्ट बनाए कैसे जाते हैं यार? तो तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या है यार? तीसरी चीज़ हमें जो याद रखनी है वो है कि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, ऑड पोर्ट, ऑड नंबर वाले जो पोर्ट हैं, वो LHS में होंगे, और P0 और P2 एंड P2 जो होंगे वो कहाँ होंगे? RHS में होंगे। इवन वाले RHS में, है ना। राइट हैंड साइड के अंदर जो होंगे इवन वाले होंगे, यानी कि पोर्ट 0 पोर्ट 2। लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे वो ऑड नंबर वाले पोर्ट होंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं यार, एक बार नामांकन करना शुरू करते हैं इस चीज़ को। उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यार, छोटी छोटी चीज़ें जो है। ये जो 20 वाला है इसको हमें ग्राउंड लिखना है, पहली चीज़ ये लिख दीजिए। और ये जो 40 वाला है उसको क्या लिखना है? VCC लिखना है। क्या लिखना है? VCC। यानी कि जो 20 वाला था उसको हमने क्या लिख दिया? ग्राउंड। और 40 वाले को हमने क्या लिख दिया? VCC। अब हमें क्या करना है, पोर्ट 1, पोर्ट 3, पोर्ट 0, पोर्ट 2 इसको जमाना है। तो यहाँ आता है यार फर्स्ट से लेके 8 तक हमारा आता है पोर्ट 1। अगर मैं इसको अच्छे से लिखाऊं यार, तो अच्छे से किस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक बार हम यार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम सारे चर्चा करेंगे। तो यहाँ होता है यार पोर्ट 1 से लेके 8 तक में, तो वो होता है P1.0 से लेके P1.7 तक। ठीक है, तो P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5 एंड P1.6। ये हमारे को कौन सा वाला हो गया? ये हमारा हो गया यार पोर्ट नंबर 1। कौन सा? पोर्ट नंबर 1। ओके, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है यार RST, रीसेट। डायरेक्ट पोर्ट 3 नहीं चालू होता, इसके बीच में क्या क्या आएगा? रीसेट आएगा। रीसेट आने के बाद क्या है? पोर्ट 3.0, पोर्ट 3.1, पोर्ट 3.2, पोर्ट 3.3, P3.4, P3.5, P3.6, P3,
3.7 ये हो गए पोर्ट 3 हमारे कंप्लीट। उसके बाद जो होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, XTA L1 XTA L2। उसके बाद होते हैं यार हमारे एक्सटर्नल क्लॉक देने के लिए XTA L1 XTA L2। अभी जस्ट आप इस डायग्राम को छापो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ना इन सारे डायग्राम का मतलब क्या होता है। ओके, और यहाँ पे इसके आगे लिख देना यार, P3.0 के आगे हमें लिखना है RxD यानी कि रिसीविंग डेटा के लिए काम आता है। P3.1 होता है TXD यानी कि ट्रांसमिटिंग डेटा। P3.2 जो होता है वो होता है INT0 बार, ये होता है INT1 बार, ठीक है। ये T0, P3.5 T1, P3.6 जो होता है वो होता है WR बार, राइट के लिए काम आता है। और P3.7 जो होता है RD बार यानी कि रीड के काम आता है। ये चीज़ हम देख रहे होंगे जब हम इंटरफेसिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। याद रखना, इंटरफेसिंग वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें काम आएगी। इंटरफेसिंग वाले क्वेश्चन में लिख लो यहाँ, इंटरफेसिंग वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें काम आएगी। क्या चीज़ें कि यार P3.6 जो होता है वो रीड के लिए काम आता है, P3.7 जो होता है राइट के लिए काम आता है, RD बार, ठीक है। ये हमने राइट हैंड साइड का कंप्लीट कर लिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर हम शुरुआत करते हैं ऊपर से तो P0 से करेंगे। यहाँ हमने 1 और 3, मैंने क्या बताया था, 1 और 3 जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ऑड नंबर वाले। अब राइट हैंड साइड में कौन से होते हैं, P0 एंड P2। तो P0.0, P0.1, P0.2, P0.3, P0.4, 5, 6 एंड 7, ये हमारे पोर्ट 0 हो गया, ठीक है। और P2 जो होता है वो नीचे से ऊपर चालू होता है, तो P2.0, P2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये 3 स्पेसेस बच गए हमारे पास, कौन कौन सी, 29, 30, 31। यहाँ पे क्या क्या लिखना है, 29 पे होगा PSEN बार, इसका मतलब मैं आगे समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ लिख लो आप, ठीक है। 30 जो होता है 29 पे क्या, PSEN बार। 30 जो होता है ALE है ना, ALE या फिर PROG बार भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप सिर्फ ALE लिखोगे तो भी काम चलेगा। और 31 में जो होगा यार वो होगा EA बार, EA बार, ठीक है। EA बार इसको बोलते हैं क्या, PSEN, ALE और EA, इस तरीके से हमने। तो एक बार मैं, है ना, अब देखना क्या चीज़ है यार कि जो पोर्ट 0 होता है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि पोर्ट 0 के अंदर एड्रेस बस और डेटा बस, एड्रेस एंड डेटा बस दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। पर P1 के अंदर सिर्फ एड्रेस बस होता है। यानी अगर मैं बोलता हूं कि यार P0 के अंदर एड्रेस और डेटा बस दोनों है, तो एड्रेस बस अगर मैं लिखना चालू करूं तो क्या लिखूंगा, पहली बात तो यार इसको AD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं यार, P0.0 होता है वो AD0 होता है, ये AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 एंड AD7। अच्छा, अगर मैं गिनता हूँ इन चीज़ों को तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, 0 से लेके 7 तक 8 हो गए। इसमें डेटा बस खत्म हो गई, तो यानी कि डेटा बस कितने बिट की होती है, 8 बिट की डेटा बस होती है, 8 बिट की, ये लिख लो एक बार, है ना, 8 बिट की डेटा बस होती है। ओके, मैंने क्या बताया था अभी, मैंने सिर्फ ये चीज़ बताई थी कि यार P0 के अंदर एड्रेस बस और डेटा बस होती है, दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन P1 के अंदर सिर्फ एड्रेस बस होता है, यानी कि डेटा बस नहीं होता। डेटा बस कहाँ खत्म हो गया, P0 पे। P0 में कितनी डेटा बस थी, 8 बिट डेटा बस। एड्रेस बस कितने हुए अभी तक हमने काउंट किए, तो 8 बिट। अब P2 में जब हम आएंगे, P2 के अंदर जब हम आएंगे, है ना, सॉरी यहाँ गलती कर दी मैंने, P2 में जब आएंगे तब क्या होगा यार कि एड्रेस बस भी है, तो इसके अंदर एड्रेस बस कितनी आएगी, फिर से 8 बिट एड्रेस बस और आएगी। कौन कौन सी देखते हैं एक बार, तो यहाँ से हम चालू करेंगे क्या, A8, A9। अच्छा, A8 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये मैंने जो AD7 लिखा था ना, तो इसका मतलब हो गया A7 D7 इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ आ गया, A7 के बाद A8 इधर आ गया, A9, A10, A11, A12,
A13, A14, A15। यानी कि अगर मैं 0 से लेके 15 तक गिनता हूँ, ठीक है, 0 से 15, तो 1 से 15 टोटल हो गई 15 वैल्यू, और प्लस 0 को भी गिनना पड़ेगा यहाँ, तो प्लस 1 वैल्यू और हो गया, यानी कि टोटल 16 वैल्यू हो गए। तो 16 बिट की कितने हो गए एड्रेस लाइन? एड्रेस लाइन कितने बिट के होते हैं? 16 बिट के होते हैं। और डेटा जो होती है डेटा बस, एड्रेस लाइन है ना, एड्रेस बस बोल रहे हैं हम इसको, एड्रेस बस कितने बिट का होता है? 16 बिट का। डेटा बस कितने बिट का होता है? 8 बिट का। 8 बिट का ही क्यों होता है? 8 बिट का इसलिए होता है क्योंकि खत्म हो गया यहाँ पे, सिर्फ P0 के अंदर पोर्ट 0 होता है, उसके अंदर डेटा बस होता है, तो ये सिर्फ यहीं पे थे 0 से लेकर 7 तक, 8 टोटल में, तो इसलिए 8 बिट का डेटा बस होता है और एड्रेस बस 16 बिट का होता है। ये चीज़ क्लियर हुई? हाँ जी, क्लियर हो जानी चाहिए अब, ठीक है। हाँ, अब देखना क्या कहना चाह रहा था मैं, फिर से हम क्लियरली लिखते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर हम पॉइंट्स बना रहे होंगे, हैंडराइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहली चीज़ जो आपको बताई थी कि इसके अंदर 40 पिन होते हैं, हाँ जी 40 पिन होते हैं। दूसरी चीज़ बताई थी मैंने, इसके अंदर 4 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, ये मैंने बता दिया था। तीसरी चीज़ बताई थी कि हर एक पोर्ट, ईच पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, वो होता है 0.0 से 0.7, है ना, मतलब जैसे 0.0 से 0.7 हो गया, फिर 1.0 से 1.7 हो गया, है ना। पोर्ट 1 की बात करें, पोर्ट 2 की बात करें 2.0 से 2.7, और पोर्ट 3 की बात करें 3.0 से 3.7 तक। ये क्लियर हो रही चीज़ें? हाँ जी, क्लियर हो रही है। चौथी चीज़ हमने क्या देखी है कि डेटा बस 8 बिट की होती है, डेटा बस 8 बिट की होती है। 8 बिट, अगर मैं 8 बिट लिख रहा हूँ, यानी कि क्या हुआ यार, D0 से चालू करूँगा तो D7 पे ख़त्म हो जाएगी डेटा बस। ये चीज़ हुई क्लियर? हाँ। एड्रेस बस कितने बिट की हुई थी? एड्रेस बस हमने काउंट किए थे, टोटल आ रहे थे हमारे 16 बिट, ठीक है, 16 बिट की एड्रेस बस है। तो अगर मैं A0 लिखता हूँ तो लास्ट बिट कौन सी होगी 16 के हिसाब से? अगर 0 से काउंटिंग चालू करेंगे तो लास्ट खत्म होगा 15 पे जाके ख़त्म होगा, क्लियर है। तो एड्रेस बस 16 बिट का होता है, वो A0 से A15 पर होता है। ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक की, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया है, डायग्राम बनाने के बाद हमने देखा है कि 4 पोर्ट होते हैं, P0, P1, P2, P3, हर एक पोर्ट 8 बिट का होता है, ठीक है, 8 बिट का होता है, 0.0 से लेके 0.7 इस तरीके से। और फिर हमने देखा था यहाँ पोर्ट 0 जो था उसके अंदर एड्रेस बस डेटा बस दोनों होते हैं, जिसके अंदर 8 डेटा बस होते हैं सिर्फ, फिर ख़त्म हो जाते हैं डेटा बस। लेकिन एड्रेस बस कहाँ और होते हैं? पोर्ट 2 के अंदर भी होते हैं, तो वो टोटल कितने होते हैं? 16 होते हैं, इसलिए ये 16 बिट का एड्रेस बस होता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब हम देख रहे होंगे स्पेसिफिकेशंस ऑफ ईच एंड एवरी पिन, स्पेसिफिकेशन of each and every pin and every pin of 8051 माइक्रो कंट्रोलर, MUC है ना, माइक्रो कंट्रोलर, इसको माइक्रो बोलते हैं, 10⁻⁻⁶ को माइक्रो बोलते हैं इसलिए, ठीक है, इसको माइक्रो बोलते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो ये चीज़ें यार मेरे साथ साथ लिखते जाना तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिखना। क्या? पिन नंबर 1 से 8 बॉक्स बना देना, पिन नंबर 1 से 8, इसको बोलते हैं हम पोर्ट 1, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है इसके बारे में? ईच ऑफ दीज पिन्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट, और ये एज लिखा है ना, एज एन इनपुट और एन आउटपुट। यानी कि जो हमने ये पिन 1 से 8 जो हमारी पिन्स हैं उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको इनपुट की तरह भी ले सकते हैं, यार भाई यार ये वाला जो है ना, अभी तू मेरे को इनपुट की ज़रूरत है तो सारे पिन इनपुट बन जाओ, तो वो बन जाएगा। लेकिन जब मेरे को आउटपुट की ज़रूरत होगी तो वो पिन, सेम पिन जो होगी आउटपुट भी बन जाएगी, वो सेम पोर्ट जो होगा, सॉरी, वो पोर्ट आउटपुट भी बन जाएगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहा है, इनपुट आउटपुट चीज़ें, मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये रियल लाइफ एग्जांपल से मैं एक सिनेरियो देता हूँ। आपने USB देखी है, USB पोर्ट,
है ना, सबके लैपटॉप में लगा होता है यूएसबी पोर्ट, जिसके अंदर हम हमारी पेन ड्राइव लेके लगा देते हैं। हाँ जी, हमने देखा है। तो उसके अंदर जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो पहली चीज़ क्या होगी, मैंने पेन ड्राइव लगाई, ठीक है। नहीं, लेकिन यार मुझे पेन ड्राइव नहीं लगानी, मुझे क्या करना है यार, मेरा कीबोर्ड खराब हो रखा है, तो मैं कीबोर्ड को कनेक्ट करूँगा उस यूएसबी, है ना, एक्सटर्नल कीबोर्ड ला रखा है, उससे मैं उससे कनेक्ट करूँगा। तो यूएसबी पोर्ट से मैंने जब कीबोर्ड कनेक्ट किया, तो अब मैं कीबोर्ड के अंदर कोई भी की को प्रेस कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है कि वो चीज़ इनपुट दे रहा है, किसको किसको दे रहा है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर को, है ना, पीसी बोल देता हूँ मैं, उसको इनपुट दे रहा है, ठीक है, कीबोर्ड। सेम चीज़ माउस में होती, अगर माउस भी मैं वहाँ लगा देता यूएसबी पोर्ट पे, तो क्या करता, मैं माउस को जो क्लिक करता वो लैपटॉप के अंदर इनपुट की तरह जा रहा होता। ये चीज़ हुई क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, लाइट आ नहीं रही, मेरा लैपटॉप लेकिन चार्ज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूएसबी पोर्ट वहाँ कनेक्ट किया, है ना, यहाँ पे जो मोबाइल का जो यूएसबी पोर्ट होता है, जो चार्जर के अंदर हम लगाते हैं, ठीक है, चार्जर के अंदर हम जो वो पोर्ट लगाते हैं, हमारी लीड लगाते हैं, तो एक लीड कहाँ लगाते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाते हैं, और दूसरी लीड जो होती है चार्जर के अंदर लगती है। तो वो चार्जर वाली लीड हटा के मैंने क्या किया, ये यूएसबी पोर्ट में डाल दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरा मोबाइल कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, मोबाइल चार्ज होना चालू हो जाएगा, चार्ज होना चालू हो जाएगा। ये भी चीज़ आई समझ में? हाँ। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आ रहा है, जिससे मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो यानी कि जो यूएसबी पोर्ट था मेरा, उसमें इनपुट भी दे सकता था मैं कीबोर्ड और माउस की तरह से, ठीक है। अभी जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूँ ना, जिस पेन से लिख रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसी पोर्ट के अंदर मैंने मेरा वो कनेक्ट कर रखा है, उससे मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को जब इच्छा हुई यार मोबाइल चार्ज करना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उस पोर्ट के अंदर डाला मोबाइल का जो दूसरा सिरा होता है वो डाल दिया, और एक यहाँ मोबाइल, तो वहाँ से क्या हुआ, आउटपुट निकल रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। यानी कि एक ही पोर्ट से मेरे दोनों काम हो रहे हैं, वो इनपुट की तरह भी काम कर रहा है, आउटपुट की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए जो पोर्ट 1 है, ठीक है, पिन 1 से 8 किस नाम से जाना जाता है, पोर्ट 1, है ना, पोर्ट 1.0 1.1। और हर एक पोर्ट को हम इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये एग्जांपल मैंने दे दिया कि कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट का काम करते हैं, मैं दबाता हूँ ए तो लैपटॉप में जाती है वो चीज़। लेकिन जब मैंने मोबाइल का चार्जर कनेक्ट किया तो लैपटॉप से बैटरी से ना वो चीज़ बाहर निकल के मेरा मोबाइल के अंदर आ रही है, तो वो आउटपुट का काम भी कर रहा है। तो दोनों काम कर रहे हैं, तो इट कैन कॉन्फ़िगर्ड एज बोथ इनपुट एंड एन आउटपुट। ये चीज़ क्लियर अब हो जानी चाहिए। हाँ जी, हो गई। अब हम देख रहे हैं पिन कौन सा, 9, ठीक है, सिर्फ पिन 9। ये पिन कौन सी है यार, एक बार देखते हैं, मुझे तो पता ही है, आपके लिए बता रहा हूँ। पिन 9 है यार हमारी RST, रीसेट, है ना, इसको RST के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रीसेट। क्या, RST, रीसेट। इसको कैसे लिखेंगे, रीसेट। अगर लॉजिक 1 होता है तो माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाता है, कंट्रोलर। अच्छा, एक बार लॉजिक 1 लिख दिया मैंने, यहाँ लॉजिक 0 लिखता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, रीसेट होगा अगर लॉजिक 1 हो रहा है तो। और यहाँ क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर विल वर्क नॉर्मल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लॉजिक 1 मतलब क्या हुआ, 1 मतलब ट्रू, ये चीज़ ट्रू हुई। यानी कि मैंने क्या किया, रीसेट पिन को दबाया, रीसेट पिन को प्रेस किया। अगर 1 है तो इसका मतलब प्रेस कर दिया मैंने, प्रेस कर दिया तो क्या हुआ, वो माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा। 0 मतलब क्या, मैंने उसको प्रेस नहीं किया, प्रेस नहीं किया। 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स यानी कि प्रेस नहीं किया उस पिन को। प्रेस नहीं किया तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इसलिए हमने लिख दिया वर्क नॉर्मल। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो लॉजिक 1 यानी कि मैंने उस पिन को प्रेस किया, लॉजिक 0 प्रेस नहीं किया। अगर प्रेस कर दिया तो उसका काम ही था रीसेट करना, तो उसने रीसेट कर दिया माइक्रो कंट्रोलर को। लॉजिक 0 फॉल्स, फॉल्स यानी कि प्रेस नहीं किया, तो नहीं किया तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। क्लियर है। हाँ, फिर हम देखते हैं यार पिन 10 के बारे में। पिन 10 क्या है, जाके देखते हैं फिर से। पिन 10 है हमारा RxD। ये रहा पिन 10 RxD। RxD मतलब क्या बताया था मैंने, X को बीच में से हटा दो, रिसीविंग डेटा का काम करता है। तो क्या है, RxD है, और यह है यूज्ड फॉर रिसीविंग डेटा ना। रिसीविंग डेटा तो उसको हम बोल सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन। सीरियल पोर्ट हमने जो ब्लॉक डायग्राम में देखा था वही चीज़ों को वहाँ पे हमने लिखा था RxD, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग डेटा।
यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं हम पिन 11 पे। पिन 11 देखो आप क्या है, पिन 11 है हमारा TXD। TXD ये भी सेम क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसमिटिंग डेटा के लिए काम आता है, यानी कि बाहर फेंकना, ट्रांसमिट करना यानी कि बाहर फेंकना, तो ट्रांसमिटिंग डेटा के काम आता है। एंड इट इज़ यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, ये भी सेम क्या है, यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। ओके। फिर हम देखते हैं पिन 12। पिन 12 क्या है, पिन 12 है हमारे पास INT0 का बार। तो ये चीज़ मैंने बताई है यार, INT0 बार मतलब होता है इंटरप्ट, लेकिन जीरो है तो ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो। एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो इसको बोला जाता है। पिन 13 क्या है, पिन 13 है हमारे पास INT1। क्या फिर से INT1 बार, INT1 बार। इसके ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। ये चीज़ है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। फिर पिन 14 आ गया, पिन 14। पिन 14 क्या है हमारे पास, T0 है, वो है टाइमर और काउंटर 0। और पिन 15 क्या है, T1 है, वो है टाइमर और काउंटर 1। ओके। पिन 15 के बाद हम देखते हैं पिन 16 क्या थी। पिन 16 जाके देखो एक बार, वो था हमारा WR बार। वो किस लिए काम में आता है, राइट के काम में आता है। ये चीज़ें यार अगर सिर्फ पिन डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो ये चीज़ें हमें लिख के आनी है, इससे हमें मार्क्स मिल रहे होंगे। बाकी ये चीज़ें कहाँ यूज़ आती है वो आगे हम क्वेश्चंस जो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर चीज़ें सारी काम आएगी। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यानी कि ये तो बेसिक्स है, ABCD है माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है ना। हाँ। फिर आता है पिन 17। पिन 17 किस लिए होता है, वो होता है RD बार, रीड के लिए। पिन 18, पिन 18 है यार हमारा XTAL2। ये क्या करता है हमारा, प्रोवाइड एक्सटर्नल क्लॉक। प्रोवाइड एक्सटर्नल क्लॉक। सॉरी है यार, यहाँ एक गलती हो रखी है ना, ये पहले XTAL2 आएगा फिर XTAL1 आएगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो पिन 18 जो है यार वो क्या है, XTAL2 प्रोवाइड एक्सटर्नल क्लॉक। और जो पिन 19 है वो भी हमारी क्या है, वो है हमारा XTAL1। ये क्या करता है, प्रोवाइड, ये भी सेम प्रोवाइड एक्सटर्नल क्लॉक, यानी कि एक्सटर्नल क्लॉक देने के लिए काम आता है। एक्सटर्नल क्लॉक कैसे यार, मतलब वो चीज़ हम आगे देख रहे होंगे। ओके। अब पिन 20 की अगर बात करते हैं तो पिन 20 हमारी क्या है, अगर डायग्राम में देखते हैं तो GND लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ग्राउंड। ग्राउंड के लिए काम आती है पिन 20। अब देखते हैं पिन 21 से 28। पिन 21 से 28 क्या होती है, वो होती है हमारी पोर्ट नंबर 2। क्या लिखता हूँ उसको, पोर्ट 2। वो उसको डिनोट करने का A8 से A15 ऐसे डिनोट करते हैं। ओके। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये पोर्ट 2 जो है यार वो कुछ इस तरीके से आप समझो कि कोई सा ऐसा घर है, ठीक है ना, कोई सी ऐसी सुनसान जगह पे एक घर है जो होटल का भी काम करती है, ठीक है। यानी कि अगर वहाँ कोई मेहमान नहीं आ रहा तो वो घर की तरह है, लेकिन अगर कोई मेहमान आ गया तो उसे होटल की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है चीज़। हाँ। एक सुनसान रास्ता है, ठीक है, वहाँ एक घर है, घर में 4 कमरे हैं लेट से, और जिसका मालिक है, ठीक है, वो वहीं रहता है और उसने उसके अंदर ही होटल खोल रखी है, यानी कि उसका घर कम होटल है ना, ऐसा बोलते हैं ना, दोनों चीज़ें मिक्सअप होती है। तो वैसे ये दोनों चीज़ें मिक्सअप है इसके अंदर पोर्ट 2 में। अगर इसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी नहीं जोड़ रहे हैं, एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ने का कोई हमारा वो इंटेंशन नहीं है, तो ये जनरल इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम करेगी जैसे P0 में कर रहा था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, इफ देयर इज नो इंटेंशन टू यूज एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि हम एक्सटर्नल मेमोरी लगाना नहीं चाह रहे हैं, तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, देन दीज पोर्ट पिंस आर कॉन्फ़िगर्ड एज
जनरल इनपुट और आउटपुट पोर्ट, जनरल इनपुट और आउटपुट पोर्ट की तरह है ना, यानी कि P0 पोर्ट की तरह ये एक्ट करेंगे। लेकिन बट इन केस एक्सटर्नल मेमोरी हमने लगा दी, एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड, तो द हायर एड्रेस बाइट, दैट मीन्स क्या कि A18 A8 से A15, दैट मीन्स जो हमारे एड्रेस थे A8 से A15 वो इसके ऊपर काम करना चालू कर देंगे। विल अपीयर ऑन दिस पोर्ट, ऑन दिस पोर्ट। क्लियर हुई चीज़ें? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पोर्ट है ना 21 से 28, ये ऐसा पोर्ट है कि अगर इसके अंदर हमारा कोई इंटेंशन नहीं, अगर एक्सटर्नल मेमोरी लगाने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो सिंपल एक पोर्ट 0 जैसा काम कर रहा था, इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ एक्सटर्नल मेमोरी लगा दी, तो अब एक्सटर्नल मेमोरी जब ये लगाएंगे, जैसे हमने एक्सटर्नल मेमोरी लगाई, तो ये अब क्या करेगा यार, एड्रेस की तरह काम करेगा। तो वहाँ एड्रेस A8 और A15 का रोल आने लग जाएगा। तो वहाँ एड्रेस का है ना A8 से A15 ये चीज़ आने लग जाएगी। अगर एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगाई होती तो वो सिंपल पोर्ट की तरह काम करता है, इनपुट आउटपुट। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी लगाने के बाद ये एड्रेस भी मतलब एक एड्रेस की तरह वो काम करना चालू कर देता है। ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं यार पिन नंबर 29। पिन 29 क्या है? पिन 29 है हमारी PSEN, ठीक है। इसको बोलते हैं यार प्रोग्राम स्टोर इनेबल। इनेबल मतलब हाँ करना, प्रोग्राम स्टोर यानी कि प्रोग्राम स्टोर को हाँ करने के लिए इसका इनेबल होना ज़रूरी है, यानी कि घर से बाहर निकलने के लिए मम्मी पापा की परमिशन ज़रूरी है। इस तरीके से प्रोग्राम को अगर स्टोर करना है तो PSEN का इनेबल होना ज़रूरी है। क्लियर हुई चीज़? हाँ। पिन 30 जो है वो क्या है? पिन 30 है हमारी ALE, और ये आती है यूज टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा। ALE जो होता है यार यूज टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा, इतना सा हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आगे समझा रहा हूँ इंटरफेसिंग के अंदर। पिन 31 क्या है? ये एक्सटर्नल एक्सेस, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल एक्सेस बोलते हैं। और तो इस ये का काम क्या होता है यार? या तो ये एक्सटर्नल एक्सेस है ना VCC के बराबर होता है, या ये ग्राउंड के बराबर होता है। तो VCC के बराबर कब होगा? जब मतलब अगर मैं लिखूं तो जब हम ऑन चिप रोम के अंदर प्रोग्राम को स्टोर करेंगे, यानी कि ऑन चिप इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे मोबाइल के अंदर अगर हम जो हमारे फ़ोटोज़ को सेव कर रहे हैं तो वो हो गया ऑन चिप, और अगर हम हमारे है ना हार्ड डिस्क के अंदर या फिर पेन ड्राइव के अंदर हम किसी प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं तो वो हो गया एक्सटर्नल है ना रोम हो गया। तो अगर ये ऑन चिप है, ऑन चिप रोम अगर स्टोर कर रहा है प्रोग्राम, तो देन ये जो होगा वो देन EA इज इक्वल टू VCC, यानी कि इसको मज़ा आ गया, वाह बढ़िया कि है ना मोबाइल के अंदर ही सारी चीज़ें सेव हो रखी है, बार बार पेन ड्राइव ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सटर्नल है ना VCC मतलब होता है 1, ठीक है। और लेकिन अगर एक्सटर्नल रोम लगाना पड़ रहा है हमें स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, देन EA बराबर क्या हो जाएगा? देन EA इज इक्वल टू ग्राउंड, GND ग्राउंड। इस तरीके से समझ सकते हो। ग्राउंड को अगर 0 बोले तो यार मज़ा नहीं आया, ठीक है। 1 यानी कि मज़ा आ गया, मज़ा नहीं आया। अगर ऑन चिप यानी मोबाइल के अंदर ही चीज़ें सेव हो रही है हमें मज़ा आ जाएगा, लेकिन पेन ड्राइव के अंदर सेव हो रही है तो यार ढूंढने की दिक्कत हो गई है वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। फिर आता है यार पिन 32 से लेके 39 तक, 32 से 39 वो कौन सा पोर्ट होता है? पोर्ट 0 होता है हमारा, जो कहाँ से चालू होता है? AD0 से लेके AD7 तक ये पोर्ट होता है। सिमिलरली यार पोर्ट 0 के अंदर क्या होता है? अगर एक्सटर्नल मेमोरी लगा रखी होती है तो ये जनरल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर लेता है। जैसे पोर्ट 2 में हमने बात करी थी, तो क्या लिखेंगे? सिमिलर टू पोर्ट 2। अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी लगा रखी है, इफ एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड,
तो ये कैसे काम करेगा, दिस पिन कैन बी यूज्ड एज जनरल इनपुट और आउटपुट्स, these pins can be used as general input or output. अदरवाइज वरना क्या होगा यार, अदरवाइज P0 को जो कॉन्फ़िगर, P0 इज कॉन्फ़िगर्ड एज एड्रेस आउटपुट। एक बार लिख लो फिर बाद में चीज़ समझाता हूँ मैं। एज एड्रेस आउटपुट AD0 से AD7 व्हेन ALE इज गिवन हाई, है ना, जब व्हेन ALE पिन when ALE pin is driven high, यानी कि जब ALE पिन 1 होगी तब ये किस तरीके से काम करेगा, एड्रेस आउटपुट का काम करेगा। कब होगा, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में लिखता हूँ तो P0 एड्रेस आउटपुट देगा। इसके अंदर मैंने बताया था AD0 AD1 हम ऐसे लिखते हैं, तो एड्रेस भी है डेटा भी है, तो कब एड्रेस देगा कब डेटा देगा, तो ये वही बात कर रहा है कि ये एड्रेस तब देगा जब ALE की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और ये डेटा तब देगा, डेटा कब देगा, जब ALE की वैल्यू 0 होगी। क्लियर हुई चीज़, ये चीज़ हम आगे लिख रहे हैं ना। तो यहाँ तक हमने लिख दिया एड्रेस आउटपुट। ये किस तरीके से काम करता है, सिंपल जो इसका काम होता है, अगर इसको छेड़छाड़ नहीं करें तो वो क्या करता है कि अगर ALE 1 हुआ तो ये एड्रेस का आउटपुट दे देगा, और अगर ALE 0 हुआ, लो हुआ, तो ये डेटा का आउटपुट देगा, ठीक है। और डेटा आउटपुट यानी कि डेटा बस का काम होगा ना, डेटा बस काम आ रही होगी कब, व्हेन द ALE पिन इज ड्रिवन लो, जब ALE पिन जो है 0 होगी तब ये डेटा का काम करेगा, यानी कि इसमें से डेटा निकल रहा होगा। जब ALE की वैल्यू 1 हो जाएगी तब इसमें से एड्रेस निकल रहा होगा। क्लियर है, ये चीज़ इतनी सी चीज़ के बारे में याद रखनी है। ओके, तो यार एक बार फिर से मैं चीज़ बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल मेमोरी लगा दी, यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ होगा। छेड़छाड़ होने के बाद क्या होगा कि ये जनरल इनपुट और आउटपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है इसके साथ, हम एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगाते हैं, तो ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि अगर ALE की वैल्यू इसको 1 दिख रही है तो ALE की 1 होगी या 0 होगी, ये तो पक्का है, ऐसे तीसरी वैल्यू कुछ नहीं होने वाली। अगर ALE की वैल्यू 0 हो गई यानी कि लो हो गई, तो वो डेटा बस जो है आउटपुट में देगा, ठीक है। लेकिन ALE की वैल्यू अगर 1 हो गई तो वो एड्रेस जो है आउटपुट में देगा, ठीक है। तो एक में से दो हम काम कर रहे हैं, इसलिए इसको डुअल इनलाइन पैकेज भी बोलते हैं। और पिन 40 जो है हमारी लास्ट पिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, VCC है। उसका काम क्या होता है, पावर सप्लाई का, दैट्स इट, पावर सप्लाई का इसका काम होता है, ख़त्म। तो ये था हमारा पूरा पिन डायग्राम के ऊपर कथा, जो अभी समाप्त हो चुकी है। इसके अंदर वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो बता देना, मैं चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। आने वाले वीडियोस के अंदर फिर से ये चीज़ें रिपीटेशन में आएगी, तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और ये इस चीज़ के मैंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो उसको आप एक्सेस कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके रख लेना, ताकि आगे आने वाले समय में आपके काम आ रहे हों। और जाते जाते लाइक ठोक के चले जाना, है ना, दिल से थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।